नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। आज पटना के मोरिया होटल में भाजपा एनआरआई सेल के सौजन्य से आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, द मोदी कॉन्क्लेव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे गणमान्य लोग आए, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय सिन्हा जी भी आए। साथ में उन्होंने 10 साल के मोदी जी के कार्यों को गिनाया और किस प्रकार से बिहार में, चूँकि डबल इंजन की सरकार है, किस प्रकार से कार्य होगा, उस कार्यों के बारे में भी जनता को बताया। इसके साथ ही आज का जो कार्यक्रम का टेलीकास्ट था वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी किया गया था, साथ ही फॉरेन कंट्रीज से भी लोग आए हुए थे। इसके साथ ही आप देखिए, दिखाते हैं क्या कुछ कहा सम्राट चौधरी जी ने और विजय सिन्हा जी, विधायिका जमुई के श्रेयसी सिंह जी। आइए देखिए एक रिपोर्ट। अध्यक्ष बीजेपी के पहुंच गए हैं और हम अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले हम गुजारिश करेंगे कि अब दीप प्रज्वलन का जो कार्यक्रम है उसके लिए जो लोग हैं वो मंच पर आ जाए और हमारे साथ विकसित बिहार भी, भारत जिस गति से बढ़ रहा है उसी गति से हमारा बिहार भी बढ़ रहा है निश्चित तौर पर। और अगर हम बात भारत की करें और जैसा आपने कहा भी कि मोदी जी उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं और बिहार को कैसे नया आयाम मिले उस पर फोकस कर रहे हैं, तो अगर हम अपने भारत के जीडीपी की बात करें तो $3.75 ट्रिलियन को यह आंकड़ा छू दिया है। और बिहार के विकास की बात करें तो युवाओं को काफी उम्मीद है। मोदी जी युवाओं को लेकर खासा तवज्जो और उनके लिए तमाम कार्यक्रम चला रहे हैं। बिहार में अब आपकी सरकार है, आप ड्राइविंग सीट पर हैं, युवाओं को काफी आशा है, आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, उनको क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ बिहार में अभी तक मानसिकता हमारी बनी हुई है कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए। तो लगातार 2020 के चुनाव में हम लोगों ने कमिटमेंट किया था बिहार के नौजवानों से कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार भी देंगे। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और लगातार योजना उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा भी मानना है, ये टेम्पोररी है। ये सरकार तो नौकरी दे दे, लेकिन 10 ही लाख परिवार बिहार में नहीं, बहुत होगा तो 20 लाख लोगों को नौकरी दे दे। इससे बिहार नहीं बदलेगा। बिहार तब बदलेगा जब प्रत्येक गांव में एक इंडस्ट्री खड़ी होगी, स्मॉल स्केल स्तर पर इंडस्ट्री खड़ी होगी, तब हम विकसित हो पाएंगे। आज देखिए, बिहार में आप कहीं चले जाएं तो देश भर में आपको बताएगा कि सबसे पॉलिटिकल स्टेट है बिहार, इसलिए कि हमारे पास फुर्सत ही फुर्सत है। इतना लोग बंबई में खोजिएगा, गुजरात में खोजिएगा, अबू धाबी में खोजिएगा, नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग, क्योंकि हमारे पास पूरा फुर्सत है, क्योंकि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग पॉलिटिकल वर्कर खोजते हैं तो पूछते हैं कि क्या करते हैं आप, वो कहता है फुल टाइम पॉलिटिक्स करता हूं। अरे भाई, आपका जीवन यापन कैसे चलता है? तो हमारे यहाँ कंसेप्ट ही नहीं, इसको बदलना पड़ेगा, एकदम दो मत नहीं। मैं गुजरात के चुनाव प्रचार में था तो एक सामान्य व्यक्ति आते थे और कहते थे ये पॉलिटिकल वर्कर हैं, और उनका जब परिचय पूछता था तो कहते थे कि ये 200 करोड़ के बिजनेस भी करते हैं। तो देखिए, पूरा इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा। राजनीति एक इंडस्ट्री नहीं है, ये हमको भी समझना पड़ेगा, लोगों को भी समझाना पड़ेगा। बिहार, क्योंकि अभी तक ये परिचय रहा है हमारा कि 15 साल कोई काम ही नहीं किया, मतलब स्टार्ट ही नहीं लिया गाड़ी। सिर्फ हम सामाजिक न्याय, सामाजिक चिंतन के नाम पर राजनीति होती रही।
जातियों की बात सब जगह होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन हम फुर्सत में इसलिए खूब करते हैं। तो हमको इन सब चीजों से बाहर आना पड़ेगा। और बिहार, अब सोचिए, कहीं फैक्ट्री नहीं लगती थी। पिछले एनडीए की सरकार जब 2020 में बना तो हम लोगों ने 15 इथेनॉल फैक्ट्री को 17 को दिया था सहमति, 15 का क्लियरेंस हुआ और हजारों की संख्या में उसमें लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा नेचर सही है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर प्रधानमंत्री जी ने काम शुरुआत किया स्वच्छ भारत के लिए, तो मैं कहता था कि हमारे यहाँ किसी दिन, छठ के दिन आप बाहर निकल के दिखाइए, उतना सुंदर बिहार यदि 365 दिन रहे तो समझिए बिहार कहाँ होगा। मतलब उस दिन हम थूक भी, अपना थूक भी सड़क पर नहीं फेंकते, लेकिन फिर 364 दिन वही करते हैं जो हम करते हैं। हम ही दिल्ली और बॉम्बे जाते हैं तो सबसे बिहेवियर बच्चा हम ही लोग होता है, लेकिन हम बिहार के लिए नहीं करते। तो ये चीजें हमारे जीवन में लाना पड़ेगा। देखिए, सरकार योजना चलाकर आपको प्रोत्साहित कर सकती है, आगे ला सकती है। आज प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के माध्यम से मैं देखता हूं कि गरीबों की चिंता खत्म कर दी। बिहार जैसे प्रदेश में लगभग 9 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा। आप सोचिए कि गरीब तो चिंता मुक्त हो गया। आपको यदि कह दिया जाए, हमको कह दिया जाए कि अभी हॉस्पिटल में भर्ती होना है, 3 लाख रुपया देना है, तो 3 बार इधर उधर। वो प्रारंभ विकास के लिए था, ठहरी हुई विकास बढ़ाने के लिए था, व्याप्त भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए था। लेकिन गलत दिशा में डाइवर्ट हो गया आंदोलन। जो आए उस आंदोलन के उपज से निकलकर गरीबों के मसीहा का नारा लोगों ने दिया, लोगों ने विश्वास किया, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे उस विश्वास को तोड़ दिया, जंगल राज का माहौल बना दिया। और जब जब करप्शन चरम पर पहुंचता है, प्रशासनिक अराजकता चरम पर पहुंचता है, तो अराजकता का माहौल व्याप्त हो जाता है। आज वो माहौल से बदलाव एनडीए की सरकार आने के बाद 2005 से 10 में स्पष्ट दिखाई पड़ी। लोगों के मन के अंदर ये विश्वास जगा कि लॉ एंड ऑर्डर स्थापित होगा, क्योंकि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस समय भी थे, आज भी हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें कहा था कि बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, सुशासन स्थापित करना है, और सुशासन स्थापित करने के लिए एनडीए सरकार ने पूरी ताकत लगाई, दिखाई भी पड़ा, विकास की गति भी बढ़ी। जहां विकास ठहर गई थी एजुकेशन के क्षेत्र में, जब जब एनडीए की सरकार रही 2005 से लेकर 2013 तक, 2017 से 2022 तक, आप देखें कि वह वही बिहार है जिस बिहार के विद्यालय में चरवाहा विद्यालय, आज आप आईटीआई, एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल से किन सफलता को आप खास उपलब्धि मानते हैं? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में केंद्र सरकार की अनेकों योजनाएं चल रही हैं, जिससे कि भारत में महिलाओं का उत्थान, महिलाओं का सम्मान हो रहा है। छोटी सी छोटी बातों पे अगर हम गौर करें तो देखिए किस तरह से रिपब्लिक डे परेड में भी लीडिंग रोल्स में महिलाओं को आगे रख के इस परेड को देश दुनिया भर में दिखाया गया। साथ ही साथ अगर हम उज्ज्वला योजना की बात की तो एक महिलाओं के सम्मान के लिए, ताकि महिलाओं को कठिनाई ना हो, इसलिए गैस कनेक्शन देके इस योजना को उतारा गया। टॉयलेट की अगर हम बात करते हैं तो एक सम्मान निधि, वहाँ पे जो लोग टॉयलेट बनाते हैं गाँव ग्रामीण अपने घर में, उनको सम्मान निधि मिलती है। और इससे देखिए अधिकतर पुरुष, आज क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम लोग रहते हैं तो अधिकतर पुरुष निकल के घर से बाहर जा सकते हैं, लेकिन
women and females need that sort of privacy that allows them to defecate. And I think ऐसी अनेकों योजनाएं हैं. अगर स्पोर्ट्स की भी हम बात करें तो जैसा मैंने अभी आपको मंच से बताया, ओलंपिक गेम्स में भी, ओलंपिक मेडलिस्ट्स में भी आज महिलाएं आगे हैं. इनफैक्ट लड़कों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रही हैं. पॉलिटिक्स की बात करें तो 33% आरक्षण बिल जो हम लोगों के सामने इस पार्लियामेंट ने रखा है, वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है. और मुझे लगता है कि इसका जल्द से जल्द धरातल पे उसको उतारना चाहिए. ने भी आधी आबादी का नारा दिया है, बाप का नारा दिया है तेजस्वी ने. हाँ, बोले कि आधी आबादी तो मेरी माँ है. देखिए, निश्चित रूप से अच्छी बात है अगर वो मंच से महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन मंच से कुछ कह देना, हवाई बात करना बहुत आसान होता है. धरातल पे ऐसी कौन सी योजना है जो उन्होंने महिलाओं के लिए की या युवाओं के लिए की? साथ ही साथ भीड़ जुटाना एक जगह की बात होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो काम है वो लोगों के दिल तक जाता है, दिलों से लोगों को जोड़ता है. ये सिर्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए योजनाएं नहीं आई हैं. निश्चित भ्रष्टाचारी है, कौन ईमानदारी से जनता का सेवक है? आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी से काम कर रहा है तो लोग विश्वास कर रहा है. अपोजिशन ये आरोप लगा रहा है कि बिहार के आईएएस सीएम की बात नहीं सुनते. उन्होंने के पाठक की बात. कोई भी नौकरशाह की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री और मंत्री के आदेश का पालन नहीं करे. लेकिन अच्छे पदाधिकारी अगर जो जनता के लिए काम कर रहा है, विद्यालय के अंदर पढ़ाई हो रही है, तो उस विषय पर मुख्यमंत्री का बयान आया है. लेकिन शिक्षकों का अपमान भी कतई किसी को अधिकार नहीं है. और इस मामले पर हम लोगों ने भी माननीय मुख्यमंत्री से बात किए हैं और पदाधिकारियों को भी लोग बरगलाने का, भरमाने का खेल न खेले. दोनों विकास की गति को कार्यपालिका और विधायिका को मिल करके सम्मान के साथ संविधान के अनुसार कदम बढ़ाने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है. इसकी मर्यादा किसी को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है.